कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। कल मैं हड़प्पा स्थल पूरा स्थल के बारे में जानकारी दिया था। आज मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पूरा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सिंध प्रांत के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। करीब 5 किलोमीटर में फैले मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था दोस्तों? 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, रखालदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ के सार्वजनिक स्थलों में विशाल स्नानागार जो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में यूज होता था दोस्तों, अन्नागार जो वर्तमान के बफर स्टॉक और अन्न भंडारण के लिए जो यूज होता है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार था। सभा भवन जो सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग होता था एवं पुरोहित आवास के ध्वंसावशेष मिले हैं। इसी वजह से मार्शल महोदय ने सार्वजनिक भवनों को तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है दोस्तों। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं किताब में, कांसे की नृत्यरत नारी, कांसे की नर्तकी का जो प्रमाण है, ये कांसे की नर्तकी हो गया। पुजारी का सिर ये देखिए दोस्तों, पुजारी का सिर, ये पुजारी का सिर है। वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारियों का ही शासन था। शासक वर्ग कौन थे? तो पुजारी वर्ग ही थे। उसके बाद नारी की मूर्ति, पुजारी का सिर, शिलाजीत, मेसोपोटामिया की मोहरें। अब मेसोपोटामिया की मोहरें में दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं, जिसपे कुबड़ वाले बैल का जो है सो आकृति छपा हुआ है। पशुपति शिव की मूर्ति, कुबड़ वाले बैल की आकृति, हाथी दांत का तराजू, उसके बाद आदि मिले हैं। शतरंज की छोटी छोटी गोलियां भी मिला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक आकृति है जिस पर आधा भाग मानव का व आधा भाग बाघ का अंकित है। सीलबट्टा किसको कहा जाता है दोस्तों? ये आपको जैसे कि मसाला पीसने के लिए या अनाज पीसने के लिए सीलबट्टा का यूज किया जाता था। मिट्टी का तराजू, यहाँ से लगभग 1398 मुहरे मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है सिंध का बाग और मृतकों का टीला। मृतकों का टीला दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है सो उत्खनन के बाद बहुत सारा मानव शरीर का कपाल और जो है सो अवशेष मिला था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध का बाग क्यों कहा जाता है? कि सिंधु नदी के किनारे यह काफी उपजाऊ भूमि था, उपजाऊ क्षेत्र था, इसीलिए। प्रमुख विशेषता मोहनजोदड़ो की क्या है दोस्तों? सुनियोजित नगर योजना, जो ऊंचे दुर्ग पर आपको शासक वर्ग रहते थे और निचले दुर्ग पे जो है सो सामान्य आम जनता। शासक वर्ग में कौन थे? पुरोहित राजा। उन्नत जल निकास प्रणाली, जो आपको नालियां था वो आपको कवर्ड था, ढका हुआ था। प्रत्येक घर की नाली गली की नाली से मिलती थी और गली की नाली मुख्य सड़क की नालियों से मिलती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। सार्वजनिक भवनों में अन्नागार, स्नानागार हो गया दोस्तों। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कला और संस्कृति में कांसे की नर्तकी, हाथी दांत की तराजू, पशुपति शिव की मूर्ति, उसके बाद आपका हो गया हाथी का कपाल खंड आदि मिला है। सामाजिक जीवन में कृषि, पशुपालन और व्यापार, जौ, गेहूं, कपास आदि का व्यापार होता था और कपास उपजाने का पहला श्रेय जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही है दोस्तों। समाधान में यहाँ आंशिक और पूर्ण समाधान 2 प्रक्रिया उपलब्ध था। 2 तरह से समाधान किया जाता था, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। समाधान मतलब सबको दफनाने की प्रक्रिया विधि। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।